to my YouTube channel Inspiring Radhya। So friends, आज मैं ट्यूशन जा रही हूँ। आज मेरी सारी एग्जाम की रिवीजन होगी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, जीके सब फ्रेंड्स। So okay फ्रेंड्स, चलते हैं, चलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आराध्या, आओ। सो आराध्या, आज आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सारी प्रिपरेशन करनी है आज, समझे बेटे? आई होप कि आप तैयारी करके आए होगे, तो देखते हैं कैसी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, आ जाओ बेटा, अंदर चलो। मैं और बच्चों को अभी सेट करके आती हूँ, जो मेरे और बैचेस चल रहे हैं मैं उनको देख कर आती हूँ। A few moments later. सो आराध्या, आपकी मम्मा का मेरे पास मैसेज आया था। यस मैम। उन्होंने मुझे बोला है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और उसका सिलेबस भी शेयर किया है। तो आज जो मैं आपका स्टडी कराऊंगी ट्यूशन में, वो ओनली फॉर एग्जाम रिवीजन। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। तो आप बताओ कि रिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? रिवीजन इम्पोर्टेंट है मैम, ताकि हम ना एग्जाम्स में थोड़ी चीजें भूल जाते हैं। ओके। फिर रिवीजन अगर एक बार कर लिए तो हम चीजों को भूलते नहीं। We doesn't forget the things, so if we will revise, we will not forget the things ever. ऑल राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आराध्या। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे पास इतने सारे बच्चे इस ट्यूशन में पढ़ने आते हैं, तो वो बहुत बार ये बोलते हैं कि मैम ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने कर लिया था। तो मैं उनको बार बार यही समझाती हूँ और आपको भी मैं यही समझाती हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। जब आपको लगता है ना कि ये चीज़ मुझे याद हो गई है, डोंट थिंक कि आपको वो पक्का याद हो गई, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे। तो व्हाट यू डू, आप जब मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी तो आप घर जाके उसको राइटिंग करोगे। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस। तो आपको जा करके क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज भी करना है, राइटिंग भी करना है, और आप उसके बाद वो शीट्स लाके मुझे चेक करवा देना। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे रिवीजन फॉर विच सब्जेक्ट्स? मैम फॉर हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स। वेरी गुड। और कोई सब्जेक्ट करना है? नो। ओके, ऑल राइट, आज हम 4 सब्जेक्ट करेंगे। तो चलो बुक्स लेकर आते हैं, सेटअप करते हैं। कम आराध्या, मेरे पास आपकी कुछ सिलेबस हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए है। इसी के लिए अभी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक तो रीडिंग करना होगा, अनसीन पैसेज, और राइटिंग भी करना है, राइट? बट आज हम अनसीन पैसेज की रीडिंग करा के आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एज वेल, एंड देन विल कम एट द रीडर बुक। इन द रीडर बुक your ma'am has given some lessons, that is lesson number 2, light for the palace fire। आपने ये पढ़ा है आराध्या? यस मैम। किससे रिलेटेड है ये लेसन? मैम ये लेसन उससे रिलेटेड है जैसे कि एक लाइट है और एक पैलेस का फायर है। ओके। मैम मतलब एक पैलेस है, उसके अंदर एक लाइट का फायर रखा हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा था कि वो कभी बुझेगा ही नहीं था, वो बुझ गया तो बहुत दिक्कत होने लगी थी पैलेस में। ओके, ठीक है। अभी हम जब स्टोरी पे आएंगे तो देखेंगे कितना रिजेंबल कर रहा है ये आपकी बताई हुई स्टोरी से। देन लेसन नंबर 6 है आई लव माई बेबी। यस मैम, इसके अंदर जैसे कि बेबीज आगे, जैसे कि बहुत सारी बेबीज है, कैंगरूस हो गए, उनकी मम्मा उनको कैसे लव करती है। जैसे कि कैंगरूस की मम्मा, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी मम्मा एक पॉकेट में उनको रखती है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। वैसे मुझे सारे स्टोरीज के बारे में पता है, पर अभी आई एम प्रिटेंडिंग जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाने के बाद मुझे पता चलेगा कि आराध्या को क्या क्या कितना कितना। मैम अभी कितना है? ये तो मैं आपको स्टोरी पढ़ने के बाद बताऊंगी। मैम प्लीज। स्टडीज के टाइम नो नॉटीनेस और कोई जिद नहीं, तभी आप फोकस होके पढ़ पाओगे। और आई एम योर टीचर, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बात माननी चाहिए ना। yes. टीचर कौन होते हैं?
teacher is Guru. type of guru. टाइप ऑफ गुरु, इट्स नॉट टाइप ऑफ गुरु. टीचर्स आपके पहले एजुकेशन के गुरु होते हैं, मम्मा और टीचर, राइट? आपकी मम्मा भी तो आपको पढ़ाती होगी ना? मम्मा पापा both. सब पढ़ाते हैं. ओके, वेरी गुड. सो द नेक्स्ट वुड बी अ पोएम. So next is poem. In the poem, poem is related with don't throw the seeds away. Yes, ma'am. Ma'am, it's a poem which have don't throw the seeds away. Eat the apples and orange, but don't throw the seeds away. Put in a soil and then give it water. It will be a big tree or Right. plant. Right. It's related with the germination process. Yes, ma'am. Like shrub, herbs are plants. Right, all right. And then we will come up the grammar part. In the grammar part of English, we will learn verb, then adjective and the articles. Yes, ma'am. Articles and verbs I know because verbs are things which we do like running, playing, writing. All right. Article is, are, the. Very good, Aradhya. सो इसके ऐसी तरीके से आपका हिंदी का है. हिंदी में भी मुझे आपकी ममा ने भेजा है. इसके अंदर आ रहा है व्याकरण पाठ नंबर 4 संज्ञा एंड पाठ नंबर 5 लिंग. एंड देन आपका आएगा हिंदी में चैप्टर 14 एंड चैप्टर 13 Ma'am, एंड अकल का ऑल्सो पुरस्कार also. यस अकल का पुरस्कार. एंड देन पार्ट 17 भी आएगा. ऐसे बहुत सारा इसके अंदर सिलेबस है और ईवीएस में आपके ओनली 3 चैप्टर है विच आई एम एबल टू सी हियर. Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 3, 5, 6. राइट. आपने आराध्या अपना सिलेबस देखा है No, ma'am. तो आपको कैसे पता 3 and 5, 6 Ma'am, चैप्टर? I have practiced it. सॉरी. I practiced it या because I know you will take revision. वेरी गुड. एंड देन वी विल कम ऑन द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 एडिशन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 3 सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है एंड चैप्टर नंबर 12 डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड है. ऑलराइट आराध्या? Yes, ma'am. Ma'am, I know these because it's a come in our oral also. Yes, your And I have do it very well. I hope your teacher must take your exams timely, right? Okay. And then also computer science का का नहीं. practical तो आपका हो गया है ना राध्या? Yes. How it was? It was nice. Okay. And for general knowledge आपका चैप्टर 2 से लेकर के 23 तक आएगा. जीके में बीच बीच में कुछ चैप्टर्स स्किप है, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे Yes, ma'am. पास There are so many small chapters. राइट. ऑल राइट. एंड वैसे भी अभी हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस इतना सारा है काम पढ़ने के लिए, राइट? तो स्टार्ट किया जाए पढ़ाई. और ये हमारा जो रिवीजन होगा ये बहुत ही सिस्टमेटिकली आई विल टेल यू इन शॉर्ट एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. सो वी बोथ मस्ट बी And ma'am, क्लियर. you will give me a pad of reading also, no? I can. It's up to me. If I seems that you require for reading, then I'll give you. Otherwise, I will just ask you some questions related with the particular chapter which you will learn. Okay? So be attentive and start studies. तो ये है EVS आराध्या. Yes, ma'am. So first we will start EVS. Is it okay? ये आपकी नोटबुक है. चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. Come, I can open. It's Yeah, this is the world of animal. Yeah. Wait, let me clear your Aradhya first. Ma'am, there is page number also 25. It is okay, Aradhya. Please calm. I am telling you. So the world of animal, we will cover few main major topics. Aradhya, so last time I told you about the animals without backbone. Can you give me some examples of those animals? And which animals have backbone, ma'am? Insects. Aradhya, can you please sit properly, bete? Down your hand. All right. So Aradhya, animal without backbone. I want to know some example from you. Will you give me examples? Yes, ma'am. Tell me examples. Insects.
Yeah. Ma'am, insects like cockroaches and fly birds. Ma'am, like Right. you see bees. Bees don't have backbone. They are so small. How they have backbones? So, animal without backbones, some animal like amoeba and jellyfish, earthworm, roundworm, snail, insects, these are the animals, those don't have the backbones. Is it clear? अच्छा आराध्या, ह्यूमन बीइंग्स के बैकबोन होती है? Yes, ma'am. राइट. अगर बैकबोन नहीं होगी तो क्या होगा? Ma'am, they will sit like this. Yes, because the skeletal will not get this support, like their body will not get this support for stand, and it will show like a jelly of bone, right? So now ये तो आपको clear है ही. And second one is fish and reptile, birds and mammals. इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था. ठीक है. Animals without backbone तो मैंने आपको बता ही दिया है. Yes, ma'am. Now we will come on the एनिमल विद बैकबोन्स. फिश के बैकबोन्स होती है ना, तो फिश का बैकबोन के अंदर क्या होता है कि लाइक एक बहुत ही पतला सा बैकबोन रहता है जो फिश की बॉडी को सपोर्ट करता है. Yes, ma'am. उसमें थोड़े like this backbones भी होते. बोन्स लगी होती है उसमें ऐसे. हाँ, आई कैन शो यू फिश बैकबोन एज वेल. कैसा लग रहा है आराध्या फिश बैकबोन आपको? Ma'am, it's so different. इट्स वेरी डिफरेंट, है ना. बहुत ही पतले पतले बोन्स होते हैं फिश के. तो ये तो हो गए हमारे कुछ एनिमल्स जिनके बैकबोन्स होते हैं. जैसे बर्ड्स के भी बैकबोन होते हैं. ममल्स में हमारे कौन कौन से एनिमल आते हैं आराध्या? विल यू टेल मी? Ma'am, amphibians, birds, काव हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, Mammals. एलिफेंट्स हो गए, mammals, fish. एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग आर द ममल्स, जिनके बेबीज भी होते हैं, जो बेबीज की टेक केयर अपने तरीके से करते हैं. आपने कभी काऊ को अपने बच्चे को प्यार करते हुए देखा है? Yes, ma'am, वो दूध भी पिलाते हैं. राइट, बट दे यूज देयर टंग फॉर इफ दे वांट टू लव देयर बेबीज, so they use their tongue. Ma'am, all the animals, not the birds, but all the animals use the tongue only. नो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटे. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. देखो, बर्ड्स भी अपने बेबीज को प्यार करते हैं. हर एनिमल हो या वो ह्यूमन बीइंग हो, हम हर birds मदर कैसे अपने प्यार बेबी को करते प्यार हैं? करते हैं. हम birds कैसे The प्यार? way of love is different that I will tell you later on when I will come on the topic. Okay बेटे? So हर किसी एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का प्यार करने का तरीका अपने बेबीज को अलग होता है. different ways से they love their babies. So now we have to come on the main last part of the world of animal, that is how these animal move, eat, breathe, reproduce and sense things around them. Ma'am, the insects have antenna. Antenna, yeah. So Aradhya, what happen is animal eat plants. कुछ animals plant खाते हैं. Ma'am, carnivorous eats on the flesh. Right. And ma'am, herbivorous eat. Ma'am, you can herbi ma'am, मतलब आप हर्बी से भी याद रख सकते हो. ये ऑफ कोर्स आराध्या, देखो बेटू, आप इसको पहले रीड करेंगे. जैसे सम फिश ओनली फीड ऑन प्लांट एंड दे आर हर्बीवरस. जो प्लांट्स खाते हैं वी कॉल इट हर्बीवरस. And ma'am, carnivorous eat flesh and omnivorous like wolf eat both flesh also, plants also. Right, because they eat both, like Ma'am, non-veg like- and veg. Ma'am, like carnivorous examples is tigers, lions, they only eat flesh. Right. जो Ma'am, omnivorous cows and some sheep. नो ओमनीवोरस आर नॉट काउ. काउ कभी भी मीट नहीं खाते बेटा. ओमनीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो आपके फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. सो आई कैन गिव यू सम Ma'am, एग्जांपल. herbivorous are cows and sheep. यस, बट आई विल गिव यू एग्जांपल्स. तो बेटा आराध्या, जैसे आपने पूछा ओमनीवोरस, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस. इट्स अ बियर, बर्ड कुछ होती हैं जो इंसेक्ट्स खाती हैं, तो दे eat like non-veg, no? And they also eat some fruits and some other, like pulse और दाने वगैरह खाती हैं. तो birds also come in that. And dog, of course, कुछ dog flesh भी खाते हैं और कुछ dog आपके खाना भी खाते हैं.
Aradhya, please be attentive, beta. And then human beings also omnivorous. Yes, Is it ma'am. true? They are also herbivorous. You are herbivorous or you are omnivorous? Ma'am, herbivorous. You are herbivorous. And ma'am, you? I'm also herbivorous. So now ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद बेटे. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. सो आराध्या, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ट्रू फॉल्स. बोन्स ऑफ बर्ड आर लाइट एंड हॉलो. इज इट ट्रू? True. ओके. हॉलो बोन्स कैसे होते हैं? Ma'am, they have some holes. They have some holes. Okay, fine. Then Aradhya, second question is, all animal feeds their babies with their own milk. Is it true? All no, ma'am. No, right. Because कुछ animals ऐसे कुछ birds ऐसे भी तो होते हैं ना, animals ऐसे भी तो होते हैं ना जो feeding नहीं कराते और they only directly give the foods. Is it clear? All animal eat the same kind of food? No, ma'am. Of course, every animal have a different kind of foods. Okay? अच्छा राध्या, इसमें मुझे बताओ आप why or how is the bird body suitable for flying? Ma'am, because ma'am, bird body is suitable for flying because ma'am, they have wings instead of arms. They have, Wings instead of arm. okay, right, all right. And ma'am, they have hollow bones which keep their body suitable for flying. Very good, Aradhya. That's true. Because birds having a hollow bones, which is really help because due to that, birds' bones are light. Are you sleeping, Aradhya? No, ma'am. If you feeling sleepy, then I can go. No, ma'am. No. Okay. Do you want some water? Yeah. Say, what are you saying? Ma'am, I want some water. Is it okay, beta? I'm giving you. Take this. Thanks. Take water, and then we'll come on the next chapter. And EVS is almost going to done. Our next chapter is food and more. Food and more is very easy chapter, Aradhya. Aradhya, should we move on the next chapter little fast? Yes. Okay, so next chapter is bird, food and more. आराध्या, मुझे लगता है फूड एंड मोर के बारे में आपको पता है काफ़ी कुछ. थोड़ा बताओगे मुझे बर्ड्स के फूड्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, तो हम इसको जल्दी शॉर्ट में ख़त्म करें. यस आराध्या, स्टार्ट. व्हाट यू नो अबाउट बर्ड्स फूड? टेल मी समथिंग. Ma'am, eyes. A bird has two eyes. Flesh-eating birds have sharp eyesight to find the food. Ears. Birds do not have instead ears. They have two tiny spots covered with thin skin which help them to hear. The ears are recorded behind the eyes. Beak. A bird has a beak. Birds do not have teeth. Oh, stop, Aradhya. What they are saying? A bird has a beak because of beak works for the teeth. जब आपको कुछ काटना होता है तो you use your teeth or not? Yes, ma'am. So similarly, when bird want to cut anything, so what they use? They use their beak. That's why what they are saying that bird do not have teeth. Is it clear to you? If in your exam it will give you in the other way that bird having a teeth, so what you will say, is it fall of true? Is it right? True, because bird don't have teeth. And you told me earlier that bird have a wings instead of arm. You told me. So similarly, bird don't have a teeth, they have a beak instead of teeth. Is it clear to you? चलो, ये तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बर्ड के बारे में, राइट? अब हम आते हैं कुछ टाइप ऑफ वर्ड्स हैं. सो आराध्या, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग.
बच्चों शोर नहीं करो, मैं पढ़ा रही हूँ ना। मैं अपनी अभी असिस्टेंट टीचर को भेजती हूँ, दे विल ट्रीट यू। नैना, Yes, ma'am. नैना कैन यू प्लीज लुक आफ्टर माई स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. इफ दे हैव सम क्वेरी सो प्लीज टेल देम। यस बेटे। मैम जगह को वो मेरी बुक को खराब करती है। ओहो, बच्चे शैतानी कर रहे हैं। आराध्या, आप बस ये बर्ड्स के पिक देखो, मैं 2 मिनट में बच्चों को सेट करके आती हूँ, ठीक है? एंड लुक ऑल द पिक्स एंड प्रोनाउंस द नेम एज वेल. So I will show the picture above. Okay? Just pronounce the I name. can read also. You just have to pronounce the name. Tell the name. I'm coming, बच्चों. Eagle, vulture, kingfisher, pelican, woodpecker, sparrow, duck, parrot. Let's wait for ma'am. Yes, आराध्या, आपने बहुत अच्छे से रीड किया, मुझे Thank आपकी you, ma'am. वॉइस भी आई. Thank you, ma'am. Thank you. So now let's move on. Birds food only. उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश. अरे हाँ आराध्या, एक चीज तो हम पढ़ना भूल ही गए. आपको पता है बर्ड्स के जो फीड्स होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं? डू यू नो दैट? सो व्हाट काइंड ऑफ फीड दे हैव? डू यू नो दैट? बोलो बेटे. Yes. ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था. आई वुड लाइक टू शो यू फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 दैट वर्ड हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीड्स. लेट मी टेल यू बेटा, जस्ट होल्ड. Yes. So I told you about the feed that is called webbed feed. So webbed feed किसके होते हैं? फ्रॉग के होते हैं. उसके अंदर क्या होता है? और भी बहुत सारे बर्ड्स के होते हैं. लाइक फीट इस तरीके से रहते हैं और वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. बेटे हाथ अपने ऐसे करो आराध्या बेटे. और आप आराध्या, मैंने आपको देखा आप मुंह में हाथ दे रहे थे. नो ना बेटा, कभी मुंह में हाथ नहीं देना, बिकॉज यू हैविंग अ जम्स इन योर फिंगर. यू कांट सी बट यू ऑलवेज हैविंग अ जम्स इफ यू आर कमिंग Ma'am, फ्रॉम like आउटसाइड. this. बेटा प्लीज डोंट डू दिस. ओके आराध्या? ठीक है, तो आराध्या लुक देयर, लुक हियर, समथिंग लाइक दैट. सो दे आर हैविंग अ गैप. सो इन दिस गैप a thin skin are joined with all the fingers and that is called webbed Ma'am, feet. like they have a piece of Yeah, you skin. can see webbed kind of feet. Feet is there. You can see webbed feet. देखो यहाँ पे भी है ना बेटा, you can see here. ठीक है, अब हम आते हैं फूड पर. इंसेक्ट्स भी खाती हैं और सीड्स भी खाती हैं. तो बर्ड्स दोनों तरीके की होती हैं, जिसमें बर्ड्स यू कैन सी ओमनीवोरस भी हो सकती है बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड सीड्स, एंड दे कैन बी ऑल्सो हर्बीवोरस इफ दे आर ओनली ईटिंग द सीड. इज इट क्लियर टू यू? एंड इफ दे ईट ओनली इंसेक्ट्स देन व्हाट वी कॉल इट? Eat only insects. So what we will call it? Carnivorous. Fine. Ma'am, because they eat flesh. तो आपको थोड़ा सा आराध्या इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ओके? So आराध्या, from the bird chapter I will ask you some optional questions. Okay? So first question is, its a beak is shaped like a hook. Which bird is this thing? Ma'am, what is the example? Okay, I'm giving you. This is kingfisher, sparrow, pelican, and eagle. Ma'am, answer is kingfisher. Wrong. Not pelican. No, beta. I told you hook. मुड़ी हुई इस Ma'am, तरीके की. eagle. Yes. Then Ma'am, why you give? it's have hook like this. But why you give a wrong answer? Ma'am, I think the hook like this. No, it's not like this. I will show you hook here. Hook is like this. So this is the eagle.
Got it? And next one question is, it has beak with hole on its Ma'am, side. duck. Well done. And the final question is, this is a bird of Ma'am, prey. kite. Sorry, Kite. what is the question? It is a bird of prey. या बिकॉज द शिकार, प्री इज अ शिकार, और वो शिकार करते हैं, वो कौन है? काइट. ओके, सो हमारा चैप्टर अब फिनिश होता है और अब हम आते हैं, द बेस्ट चैप्टर इज Sixth chapter. व्हाट इज द चैप्टर नेम? फूड And feeding habits of animals. सो आराध्या, इसमें ह्यूमन जो होते हैं वो फूड जो खाते हैं वो उनको टेस्ट का क्रेविंग रहती है, उनको टेस्टी फूड चाहिए होता है, पर एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता. एनिमल्स किसी भी तरीके का फूड खा सकते हैं, तो इसी वजह से एनिमल्स और ह्यूमन के फूड में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? अब यहाँ पे मैं इसको आपको बता देती हूँ कि वी ऑलरेडी नो कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यू नो दैट. बट जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, सिमिलर लाइक द प्लांट एज वेल, राइट? एंड देन एनिमल ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल एज फूड. ठीक है. और उसके बाद आराध्या, अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कार्निवोरस हर्बीवोरस का चैप्टर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है. तो इसमें आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, देन वी विल वाइंड अप द EVS. इज इट क्लियर टू यू? So I will ask you, Aradhya, some optional questions as well. That animal that eat both plant and flesh are called? Animal eat both flesh are called mammals. Omnivores. Very good. And then animal that are hunted for food are called? Prey. Well done, beta. Elephant is a Elephant is herbivorous or omnivorous? Ma'am, it's herbivorous. Well done, Aradhya. And last question I'll ask you, which of these animal feed only a liquid food? Butterfly or mouse? Ma'am, butterfly. लिक्विड फूड, वो फूल का रस पीते हैं और जूसी चीजें वो अपने फूड में इंक्लूड करते हैं. सो हमारा EVS चैप्टर खत्म होता है. आराध्या, आई होप कि जैसे कि हमारा EVS खत्म हो गया तो आप घर जाके रिवीजन करोगे. Yes. और मैं आपकी मम्मा को डिटेल शेयर कर दूंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन इंग्लिश. सो आराध्या, अब हम आते हैं इंग्लिश पर. इंग्लिश में आपको सबसे पहले लाइट ऑफ द पैलेस फायर वाला मैं चैप्टर निकालू. अब इसमें सेकंड चैप्टर है आपका. 12 पेज नंबर. Ma'am, it's 14. Light of Paris. Okay, fine. It's a 14. Yes. बस ये रहा. तो जैसे अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, आपको कोई पैसेज दे देते हैं एंड देन आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो मैं लाइट ऑफ द पैलेस फायर से ही आपसे एक अनसीन पैसेज मैं पढ़वाऊंगी, जिसके अंदर से आप मुझे क्वेश्चन बताओगे. मैंने पूरा पैसेज कर दीजिए. नो, आप क्वेश्चन पैसेज यहाँ से स्टार्ट करो बेटे. मैम, फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो से लेकर के पैलेस. So the messenger put a coil inside the lantern and turned to go back to the palace. However, the coal soon turned cold and grey, and he had to throw it away. He had to search for burning coal once again. Then a woman called Gina agreed to give him some coal from her fireplace. However, in return, she wanted the king to make her father the captain of बस the. स्टॉप कराते हैं. मैम, बट आपने यहाँ पे तक बोला था. इट्स ओके आराध्या, यहीं तक स्टॉप करते हैं. उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन है मेरा कि हु गिव द कोल? मैम, रीना. गीना. सो गीना गिव द कोल. ओके, तो समथिंग लाइक दैट. इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अनसीन पैसेज के अंदर से ही आपको आंसर करने होते हैं. बस आपको क्वेश्चन कहाँ से
क्वेश्चन क्या पूछा गया और आंसर कैसे स्टार्ट करना Ma'am, it's done in our like oral exams also. In writing. आई एग्री, बट व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे आंसर स्टार्ट करना है ये बहुत जरूरी होता है आपका आना। जैसे मैंने आपसे पूछा हु गिव द कॉल, सो यू विल से गीना गिव द कॉल फ्रॉम हर फायर पैलेस, करेक्ट। सो फायर पैलेस का जैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स मैंने पिछली बार भी कराए थे सारे, तो ये आपको क्लियर है फायर पैलेस के? Yes, ma'am. One chapter is complete of it. Yeah, this is clear. So I will just ask one question from the fire palace. So my question is, where was the palace? Ma'am, palace was on the top of the hill. Okay, all right. Aradhya, my second question is, how was it kept warm? Ma'am, it was kept warm because the fire was so useful because it was in a hill. It was so cold, so fire keep it warm. Yeah, because but Aradhya, how you will say to it? Ma'am, I will say like this. Fire Fire- always burnt in the palace and kept it warm. Fire always burned in palace and kept it warm. ओके, सो अब हमारा चैप्टर इंग्लिश में भी डन हो गया है बेटे। एज पर द सिलेबस अगर मैं देखती हूँ तो आई लव माई बेबी आप निकालिए, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट है। Okay, ma'am. तो जैसा कि आराध्या, आई लव माई बेबी में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बारी कि कैसे एक मदर अपने बेबी की टेक केयर करती है। हर एनिमल में जो मदर होती है उसका एक अलग तरीका होता है अपने बेबी को टेक केयर करने का। तो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। Yes, ma'am, of course. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, आप ये देखो, दैट इज armadillo. What armadillo do? Whenever he is in a danger situation, so he roll up like a ball. And in the roll up Ma'am, he's so space, flexible. you can say, but in roll up space when he do that, so he kept the babies into the space of the roll. You can look like that. है ना कितना मैजिक? Ma'am, you can see over here. Yes, definitely. So now we will come. I'll ask you one question, and after that I'll move on the other subject because Yes, हमारे ma'am. पास बहुत कम टाइम है और अभी हमें हिंदी भी कवर करना है और मैथ भी मुझे आपसे कुछ एडिशंस पूछने पड़ेंगे, राइट? एक दिन के। क्वेश्चन फॉर द चैप्टर ऑफ I love my baby. Where does Mama Polar Bear have her cubs? Tell me, Aradhya. Ma'am, first question. Question is, where does Mama Polar Bear have her cubs? Ma'am, first question. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, they have in a cave where sunshine comes. They kept in a cave where sunshine. Comes. Okay, fine. So अब हम आराध्या पढ़ते हैं। इसमें ऑलरेडी आपके 2 चैप्टर्स हो गए हैं। अगर आप सिलेबस में देखोगे हाफ ईयर Ma'am, हमारा इंग्लिश ग्रामर बेटा वेट तो पैराग्राफ अनसीन पैसेज मैंने आपको समझा दिया। एंड डोंट थ्रो द सीड्स अवे, ऑलरेडी यू नो दैट, यस है ना? मैम, एक बार वी कैन रिवाइज आल्सो। डेफिनेटली पोएम डोंट थ्रो द सी अवे, सी अवे sorry. So Aradhya, now don't throw the seeds away में से I will ask you some lines from the poem. Tell me. Don't throw the seeds away. It makes you healthy. It gives you energy and apple or a papaya and apple or a guava. An apple or a guava, an orange or a papaya. Okay, ma'am. So have a fruit every day. So have a fruit every day, but don't throw the seeds away. Very good. So Aradhya, इंग्लिश की हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड जैसे कि Ma'am, English grammar. या ग्रामर में वर्ब्स वगैरह मैंने आपसे पिछली बारी पूछ ही लिए थे, तो मुझे पता है वर्ब्स वगैरह ठीक कर दोगे। बाकी रिवीजन करना है, बट अभी टाइम शॉर्ट है और अभी मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। Yeah, अभी ma'am. 2 subjects still left. So now we will come on the math. Okay? So Aradhya, now I will take the subject of math. In that, I will ask you one table randomly, and then I will ask you some additions and Okay, ma'am. subtraction. Okay, ma'am. So table, ठीक है, आप स्टैंड अप हो जाओ, यहाँ पे बेटे खड़े हो जाओ। यस, आप मुझे 12 की टेबल सुनाओ।
12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 12 7 जा 12 7 जा 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120. Very good, Aradhya. So sit down, bete. Yes, ma'am. So Aradhya, now as you told me about like table 12, so now I will ask you some 5 questions in math as well, and it will be related with simple questions as addition as well as multiplication. Fine? Are you ready, Aradhya? Yes, ma'am. Fine. Aradhya, please down your hand, bete. Okay. So you have to answer very fast. If you will answer me fast, then you are pass. If you will take time, then you are fail. So 300 plus 250 equal to 300 plus 250, 550. Okay, fine. Then my next question is 224 plus 224 equal to 448. all right. My next question is 12 multiplied by 5 equals 60. well done. And now my next question is 15 multiplied by 5. 75. Well done. And my last question is 9 multiplied by 6. 54. Very good. So you are passed in my random questions. Now we will move on the Hindi. This is our last subject left. आपके हिंदी में सबसे पहले जो आता है वो है अपठित गद्यांश. तो अपठित गद्यांश जैसे आपने अनसीन पैसेज किए हैं, तो मैं आपसे एक अपठित गद्यांश अक्ल का पुरस्कार से पढ़ाती हूँ, जिसके अंदर से आप मुझे आंसर करोगे. इज इट क्लियर टू यू? अक्ल का पुरस्कार. या यू कैन टेक फ्रॉम हर झंडा कुछ कहता है. दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस. हर झंडा कुछ कहता है. So you have to read one para and I will ask question. This is clear then. Ma'am, I can from here to here. Yeah, It's you fine. can do that. I will ask From question here from to that here. para. Yeah, sure you can. कारों की दौड़ में काला और सफेद चेक वाला झंडा का अर्थ है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है. Very good. ओलंपिक खेलों में झंडे पर बने छल्ले पांच के प्रतीक हैं. महाद्वीपों के प्रतीक है. बस आराध्या. सो इसमें अगर आपने जैसे गद्यांश पढ़ा है, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि अगर कार की दौड़ की रेस समाप्त हो गई है तो हमें कौन सा झंडा इसका प्रतीक है? सफेद और काला चेक वाला झंडा इसका प्रतीक है. ओके डन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. दैट इज अक्ल का पुरस्कार. ठीक है बेटा. हाँ आराध्या, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. देखिए ये इमेज है. ये इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है. एक लड़की कंप्यूटर पे कुछ कर रही है, सामने घड़ी है और उसमें 4 बज रहे हैं. तो इस चित्र का आपको वर्णन करना है. वर्णन का मतलब इसको एक्सप्लेन करना है, और ये आपके सिलेबस के अंदर है, जिसको बोलते हैं चित्र वर्णन. ठीक है बेटा. तो इस चित्र को आप वर्णन करो. 2-3 लाइन के बारे में कुछ अच्छा सा बताना, मुझे लगे कि हाँ आप सही वर्णन कर रहे हो. यह लड़की कंप्यूटर पे काम कर रही है. ओके. आगे कुछ और. यह लड़की एक गुलाबी कलर का कपड़ा पहनी है. तो इसको हम बोलेंगे गुलाबी कलर का कुर्ता पहनी है. ओके बेटा. कपड़ा पहनी है नहीं होता ना, कपड़ा तो क्लोथ होता है. This. Yeah, I will show to the students. Don't worry, I will show to the audience. So now आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन और जोड़ो इसके अंदर. यह झंडे के ऊपर पढ़ाई कर रही है. ये झंडे से रिलेटेड या ये झंडे से रिलेटेड पढ़ाई कर रही है. इसने भारत का झंडा खोला हुआ है. घड़ी में समय. इट्स नॉट ओनली भारत. यस बेटा, मुझे पता है इंग्लैंड का भी है, यूएस का भी है, बट हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं ना भाई. तो हम बता रहे हैं चित्र वर्ण में. इसको मैं एक अच्छी तरीके से अगर एक्सप्लेन करूं तो क्या कहेंगे? एक लड़की
कंप्यूटर पर बैठी हुई है, जो झंडे के बारे में पढ़ाई कर रही है। उसके सामने एक घड़ी है जिसमें 4 बज रहा है। लड़की ने गुलाबी कुर्ता पहना हुआ है। इस तरीके से आप चित्रवर्ण कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। तो अब आपका मैं एक चीज और पूछूंगी, संज्ञा। सो आराध्या, संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु और भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैम आगरा हो गया। तो प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को संज्ञा कहेंगे ना आराध्या? आपने स्थान तो बोला ही नहीं। ओ फिर से बोलो। प्राणी, वस्तु और नाम। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को। प्राणी, वस्तु और स्थान और भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, गुजरात। बैंक वस्तु हो गई ना बेटा, ठीक है। ओके फाइन। तो मैं अभी नेकलेस को भी वस्तु को संज्ञा कहते हैं ना आराध्या। अब आराध्या मैं आपसे लास्ट पूछ रही हूँ, जो एक शब्द होगा उस कई शब्दों का एक शब्द जो आपके चैप्टर्स में दिया गया है वो आप बताइएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आराध्या, नाउ आई विल आस्क यू लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी। इसके अंदर है अनेक शब्दों का एक शब्द जो आपके सिलेबस में दिया है। बेटा डाउन योर हैंड डियर। सो नाउ विल स्टार्ट। जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हो। चिड़ियाघर। ओके। जहाँ हम पढ़ने जाते हो। विद्यालय। सोना चांदी के गहने बनाने वाले को बोलते हैं। सुनार। यस आराध्या। सेना में काम करने वाले को बोलते हैं। सैनिक। कपड़े धोने वाले को बोलते हैं। धोबी। ओके। सो नाउ इट्स क्लियर। हमने पदांश किया, अपठित गद्यांश किया और हमने उसके बाद परिभाषाएं की, जिसके अंदर संज्ञा की परिभाषा थी और लिंग की परिभाषा थी। हमने कुछ स्टोरी भी आपका पढ़ा था और उसके बाद हमने अनेक शब्द का भी किया। ठीक है, 1 साल की पढ़ाई हो गई। ऑफ कोर्स बेटा। तो अब जैसा कि हमने काफी कुछ रिवीजन कर लिया है, बट मुझे अभी भी लगता है कि आराध्या नीड स्टिल रिवीजन। तो मैं अभी आपके मम्मा को भेज दूंगी और वो अपने हिसाब से चेक कर लेंगे और फिर से हम एक बार रिवीजन का क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को देखना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आओ आराध्या, आज आपका रिवीजन बहुत लॉन्ग टाइम का हो गया है और हाँ सुनो बेटे, आप मम्मा से मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी और आप अच्छे से करिए। ठीक है, बाय बेटा। अब फ्रेंड में सारी रिवीजन हो गई एग्जाम की। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ओके फ्रेंड्स, बाय। टीचिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब करिए, जल्दी से मेरे 1 मिलियन कर दीजिए। बाय।